माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो अब हम माध्यक निकालना सीखेंगे। तो इसमें भी हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, यानी दो चीज दिया है। तो इस प्रकार हम हल में लिखेंगे। पहले वर्ग अंतराल को यहाँ पर उतार लेते हैं, जो जो दिया है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, फिर है 10 से 20, लिखेंगे 10 से 20, फिर है 20 से 30, इसके बाद है 30 से 40, इसके बाद है 40 से 50। तो ये वर्ग अंतराल हमें सवाल में दिया है, तो इसी प्रकार हम उतार कर लिख लेंगे। फिर बारंबारता दिया है, उसे भी हम लिख लेते हैं। बारंबारता है 5, 8, 6, 4, 3। तो हम माध्यक निकाल रहे हैं। तो माध्यक में हमें एक ही चीज निकालना होता है जब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है। माध्यक में दो चीज निकालना होता है, लेकिन माध्यक में सिर्फ हमें एक चीज निकालना है, वो है संचयी बारंबारता। तो लिख लेते हैं कि हमें निकालना है अब अपने मन से संचयी बारंबारता। हमें ये काम करना है, हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को हम इंग्लिश में CF कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। तो ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। बारंबारता में जो 5 है ना, इससे हम यहाँ पर जो का त्यों लिखेंगे 5 को। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 को, ये जो 5 हमने लिखा है ना, इस 5 को 8 में जोड़ देंगे, इस 8 में। तो 5 और 8 कितना होगा, 13। तो लिखेंगे 13। अब इस 13 को इस 6 से जोड़ देंगे, तो 13 6 19। तो लिखेंगे 19। अब 19 को हम इस 4 से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। फिर हम 23 को इस 3 से जोड़ देंगे तो 26 होगा। तो इस प्रकार संचयी बारंबारता निकाला जाता है, CF का मान। अब क्या करेंगे कि बारंबारता के मान को जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26। तो बारंबारता के मान को हम जब जोड़ेंगे तो इसका मान 30 आया, तो इसे हम n से दिखाते हैं कि इसका मान जोड़ने पर कितना आया, 26 आया। तो n बराबर हम लिखेंगे 26। ठीक, बारंबारता के सभी मान को जोड़ने पर 26 आया, तो इसे हम n से दिखाएंगे। अब यहाँ से देखिए n का मान कितना है, 26। तो अब यहाँ से हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है n/2 का। तो n का मान है 26 बट्टा में 2, ये कट जाएगा कितना से, 13 से, 13 दूनी 26। तो n/2 का मान कितना आया, 13। अब ध्यान दीजिए 13 आया है n/2 का मान। तो हम इस संचयी बारंबारता में 13 से अधिक संख्या देखेंगे कि कौन सी है। 13 से हल्का यानी कुछ बड़ा जो संख्या वो 19 है। ये जो 19 है ये है 13 से कुछ बड़ा। तो ये जो 19 है ना, 19 के ठीक सामने वाला ये जो 6 है, ये है F। ये F का मान है, ये जो 6 है F का मान है। 19 के आगे हम जो संख्या लिखा ये F का मान है, और 6 के सामने में जो वर्ग अंतराल है ये माध्यक वर्ग है। ठीक, तो इस प्रकार हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 6 के आगे जो वर्ग अंतराल है वही माध्यक वर्ग होगा। तो 6 के आगे में वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो इस प्रकार आपको पहले n/2 का मान निकालना है, फिर माध्यक वर्ग निकालना है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ से f का मान। तो f का मान क्या होगा, f का मान 6 होगा। फिर ये जो 19 है, 19 के ठीक ऊपर वाला ये जो मान है ये CF होगा हमारा, CF का मान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि CF का मान कितना है, CF का मान है 13।
हमने क्यों यहाँ पर n/2 FCF का मान निकाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू में H, ये फार्मूला होता है। इसलिए हमें n/2 CF, F, L और H का मान पहले निकालना होगा इस सारणी में से। तो F का मान 6 निकल गया, CF का मान 13 निकल गया। ठीक है, अब हम L और H का मान निकालेंगे। तो L और H का मान कहाँ से निकलेगा? माध्यक वर्ग से। तो माध्यक वर्ग से पहले हम L का मान निकालेंगे। L का मान होता है निम्न सीमा, यानी 20 और 30 में निम्न सीमा कौन सी है? छोटी सीमा 20 है, तो L का मान हो जाएगा 20। अब H का मान निकालेंगे। तो H का मान कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए। H का मान निकालने के लिए हम देखेंगे माध्यक वर्ग में 20 से 30 में कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है। तो 20 और 30 के बीच 10 का अंतर है, तो H का मान 10 होगा। H का मतलब होता है कि हमें अंतर निकालना है माध्यक वर्ग का। तो अब देखिए n/2 का मान 13 है, F का मान 6 है, CF का मान 13 है, L का मान 20 है, H का मान 10 है। तो अब इसके आधार पर हम आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला पर मान बैठाकर इसे हल करेंगे तो माध्यक निकल कर आ जाएगा। हमें शुरू में इतना काम करना है, पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता में से संचयी बारंबारता निकालना है, फिर बारंबारता के मान को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, तो n/2 का मान निकल जाएगा। फिर उसी के आधार पर जो हमने n/2 का मान निकाला है उससे बड़ा संचयी बारंबारता में देखेंगे, तो जो संख्या मिल जाएगा उसके सामने वाला F का मान होगा और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग होगा, उससे हम निम्न सीमा L और H का मान निकालेंगे। फिर जो हमने संख्या लिया है संचयी बारंबारता से उसके ऊपर वाला संख्या CF का मान होगा। तो चलिए अब हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो इसका सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F फिर इंटू में H है। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए मान को रख लेते हैं। L का मान रखेंगे, L का मान है 20 प्लस n/2। n/2 का मान हमने निकाला है कितना? 13, तो लिखेंगे 13। फिर माइनस CF का मान कितना है? 13, तो लिखेंगे 13 बट्टा में F का मान कितना है? 6, तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट इंटू H का मान कितना है? 10, तो लिखेंगे 10। चलिए सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस, देखिए 13 माइनस 13 है, 13 में से 13 माइनस करेंगे 0 बट्टा में 6 इंटू में 10। देखिए अब यहाँ से 20 प्लस 0 में 6 से भाग देंगे 0 इंटू में 10। अब देखिए 20 प्लस 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 20 में 0 को ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो ये जो 20 आया है यही है इस सवाल का माध्यक। ठीक, तो इस प्रकार हम सारणी आंकड़ों में से यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो फार्मूला का प्रयोग कर कर आसानी से हम माध्यक निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है।